और फिर आप लोग बताना भाई, मैंने जो जैसे जो चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं कितने भाव से उस चीज को समझ पा रही हूँ। ठीक है ना, हो सकता भाई आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं उस चीज में कि ये मेरा जो मैंने समझा है जाना है ये सही है या नहीं है। तो ये हम लोग आपस में डिस्कशन के लिए ही कर रहे हैं, तो ये कोई ये मत समझना कि मुझे बहुत ज्यादा ही कुछ पता है और मैं कुछ बताने जा रही हूँ। मैं जस्ट शेयरिंग है मेरी और मेरे भाव की, जो मैंने समझा और पढ़ा है, जो मैं कुछ पढ़ा। चलिए आज शुरू करते हैं। आज भगवान शिव के बारे में ही बात करते हैं, शिव और शिव तत्व के बारे में। शिव तत्व और शिव सूत्र के बारे में, भगवान शिव क्या कहते हैं, शिव सूत्र है क्या। कश्मीरी शैव संप्रदाय है ना, जो 19th सेंचुरी में वहां पे एक वसुगुप्त नाम से हुए हैं, उन्होंने भगवान शिव के जो वाक्य रहे या उनको चैनल हुआ जैसे भी हुआ, उन्होंने 77 सूत्र श्लोक बोले। वो शिव सूत्र के नाम से जाने जाते हैं, जो उनका शैव संप्रदाय कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब भगवान शिव ने तांडव किया तो उन्होंने 14 बार अपना डमरू बजाया था। 14 बार डमरू बजाने से जो ध्वनियां, जो स्वर जो उत्पन्न हुआ, तो उनसे ये व्याकरण के शब्द संस्कृत के और ये वो शब्द उत्पन्न हुए थे, उनको वो सूत्रों के रूप में मानते हैं। तो हम बात करेंगे जो श्लोक के रूप में वसुगुप्त जी ने बताए सूत्र, हम उनके बारे में जानना थोड़ा प्रयास करेंगे, जो मैंने समझा है। तो आज हम उसी की बात करते हैं। तो पहले हम भगवान शिव को नमन करते हैं। ओम श्री शंभवे नमः, स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे। अतः शिव सूत्र चैतन्य आत्मा, ज्ञान बंध, योनि वर्ग, कला शरीरम, उद्यमो भैरव, शक्ति चक्र संधाने, विश्व संहार। तो ये सूत्र है, सूत्र नहीं श्लोक है ये। और इसमें ये छोटे छोटे सूत्र हैं, जैसे कि चैतन्य आत्मा, ज्ञान बंध, योनि वर्ग, कला शरीरम, ये छोटे छोटे सूत्र हैं। अब हम एक एक सूत्र की को एक एक्सप्लेनेशन उसका समझो या उसकी व्याख्या या उसको उसके बारे में जानने की समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमने नमन किया भगवान शिव को, ओम स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को हमारा हृदय से नमन है। अब हम बात करते हैं, पहले जैसे इससे पहले कि हम कोई सूत्र के बारे में किसी एक एक भी सूत्र के बारे में करें बात, तो पहले ये जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है, हम समझ लें कि जब भी हम किसी सत्य जीवन सत्य की खोज को जाते हैं तो उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता है पुरुष का और एक है स्त्री का। पुरुष का रास्ता कैसा है, पुरुष का रास्ता है आक्रमण का, हिंसा का, छीना झपटी का। मतलब पुरुष का रास्ता, ये एक शाब्दिक है, शब्द है उसका। जो वो कहना चाहते हैं वो क्या कह रहे हैं कि पुरुष का जो रास्ता है, सब समझो कि विज्ञान का रास्ता। विज्ञान क्या करता है, एनालाइज करता है हर चीज को, हर चीज में तर्क ढूंढेगा, एनालाइसिस करेगा। ये इसलिए उसको उन्होंने कह दिया ये आक्रामकता का रास्ता है। हर चीज का, मान लो किसी चीज है, ये पेन भी है, हम चाहते हैं पेन कैसे बना, क्या है इसमें, तो हम इसका ये कैप अलग कर देंगे, ये चीज पार्ट अलग कर देंगे, अलग कर देंगे, सिक्का अलग कर देंगे, हर चीज हम इसकी अलग अलग करते चले जाएंगे। ठीक है, विज्ञान उसको इसके अंत तक जाएगा, ये जो इस पेन बनने बनने तक इसका क्या प्रोसेस रहा था पीछे तक जाने के लिए। उस चक्कर में सब से सारे पेन का एक एक पुर्जा, एक एक चीज निकाल के फेंक देगा। तो इसको इन्होंने आक्रामकता बोला है, हिंसा बोला है इस चीज को इन्होंने। और वो कहते हैं दूसरा मार्ग है स्त्री का। स्त्री का मार्ग क्या है, धर्म का, समर्पण का, प्यार का, विनम्रता का। इसीलिए
जितने भी हमारे जो भी शास्त्र हैं, जैसे कि अब हम ये शिव सूत्र की बात की हमने, हमारे शास्त्र नमन से शुरू होते हैं। हम कोई भी शास्त्र उठा लेते हैं, कोई भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, हम पहले परमात्मा के चरणों में नमन करते हैं, कि विनम्र होते हैं, समर्पण करते हैं। और ये जो समर्पण है, ये नमस्कार है, कोई ये नहीं कि एक रीति रिवाज बन गया है और हमने नमस्कार करना ही करना है। नहीं, ये हमारा टोटल सरेंडरेंस शो करता है कि हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कुछ, जानना चाहते हैं हम कुछ। और जब हम कुछ जानना चाहते हैं तो हमें विनम्र ही होना पड़ता है, आक्रामकता नहीं, किसी भी चीज से भी नहीं जी। मतलब कि विज्ञान की तरह नहीं पहुंचना होता, तोड़ फोड़ नहीं मचानी है, प्यार से, शांति से और धैर्य से हमें चलना होता है। तो इसीलिए उन्होंने ये जो मार्ग बताया है, पुरुष का मार्ग और स्त्री का मार्ग, इनको इन्होंने बताया, एक आक्रामकता भरा मार्ग है और एक विनम्रता का मार्ग है। और हमारा कौन सा मार्ग है, हमें ये तय करना है कि हम किस मार्ग से जाएंगे, क्योंकि आक्रामकता के मार्ग से हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर हम कहें, कोई एक बात कहते हैं कि ये फूल देखो कितना सुंदर है, सौंदर्य है, सौंदर्य भरा पड़ा है। अब विज्ञान क्या करेगा? अगर विज्ञान को बता कहा जाए कि आप बताइए भी, कैसे कैसे ये सौंदर्य को कैसे आप परिभाषित कर पाओगे, तो विज्ञान क्या करेगा? उसका आ, ये कलर कहाँ से आया, ये क्लोरोफिल से ही हुआ, या इसके अंदर क्या स्टोमेटा है, उसका एक एक पत्ती, एक एक तना, उसका सब चीज निकाल निकाल के वो कर दे, अलग अलग बोतलों में भर देंगे। ये इसका स्टोमेटा है, ये इसका क्लोरोफिल से ये चीज कलर आया है, या ये चीज आई है, वो सब चीज अलग 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 करके उसमें अलग अलग बोतलों में लेबल लगा लगा के बता देंगे कि हाँ, ये पदार्थ है, ये इसमें रासायनिक क्रिया हुई, या ये चीजें हुई। वो सारा डिटेल बता देगा कि ये इसमें इतना, किसी भी चीज के बारे में, मान लो मिट्टी है, पत्थर है, खनिज है, कुछ भी है, सारा कुछ बता देगा। लेकिन अगर उससे पूछा जाए इस सारा चीजों में, जिसका हमने पूछा था सुंदरता का, कि फूल सुंदर है, सुंदरता कहाँ है इसकी, तो वो विज्ञान सुंदरता के बारे में बता नहीं पाएगा भी कहाँ सुंदर, क्योंकि सुंदरता तो नष्ट होगी। जो वो पूरे होल उसमें थी, पूरे पूरे फूल में जो सुंदरता थी, वो उसको कभी डिफाइन ही नहीं कर पाएगा। ऐसे ही, पर विज्ञान क्या कहता है, सब चीजों की खोज कर देगा, हर चीज की, बट वो आत्मा या परमात्मा के बारे में कभी कुछ नहीं बता पाता कि हाँ, आत्मा क्या चीज है या परमात्मा क्या है। वो छूट जाता है उससे, पा ही नहीं सकता उसको, क्योंकि आत्मा तो जैसे वो फूल का की सुंदरता थी, ब्यूटिफिकेशन थी, वो है, प्रकृति है। प्रकृति के ऊपर भी वो एक तरह से एक आक्रमण सा ही कर देता है विज्ञान। जैसे राह चलती कोई औरत जा रही है और कोई पुरुष उसको अपना करे, उसका बलात्कार कर दे, ठीक है ना, तो क्या होगा? क्या पाएगा वो पुरुष? उसका शरीर तो पालेगा, लेकिन क्या उसकी आत्मा, उस औरत की आत्मा पा सकते हो? नहीं, उसका प्रेम भी नहीं पा सकते, नहीं पाया जा सकता। तो जो विज्ञान का जो स्वरूप है, या पुरुषत्व के रूप में जो जाते हैं, वो एक तरह से परमात्मा की तरफ भी ना ऐसे ही बढ़ते हैं। वो परमात्मा की खोज को तो जा रहे हैं, वो अणु परमाणुओं का उन्होंने पता कर लिया, बट बाकी उसके अंदर का जो उसका मेन तत्व था, वो कभी नहीं पा पाते। तो इसलिए हम, हमारे जो, ये जो हमारा भारतीय संस्कृति लगा लो या कुछ है जो भी है, हम जाते हैं, हमारा जो भाव होता है समर्पण के भाव से जाते हैं हम, नमन के भाव से। इसलिए हम हर एक शास्त्र को शुरू करने से पहले उसकी पूजा भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूरा समर्पित कर देते हैं अपने आप को, ताकि हम उसमें से कुछ हमें मिल सके। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी हैं, हमारे शास्त्र हमारी प्रार्थना से शुरू होते हैं, और हमारे प्रतीक्षा पे खत्म हो जाते हैं। जैसे भी अब हम ध्यान में बैठते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, चाहते हैं कि हम उस आत्मा का, अपना एक, जो हमारा परमात्मा का स्वरूप है, हम उसको अंदर से देख पाएं, जान पाएं। तो क्या करते हैं हम? बैठते हैं, हाथ जोड़ते हैं, परमात्मा का नमन करते हैं, और अपने आप को छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, कि अब वेट करते हैं कि वो कब उतरेगा, कब वो घटना घटेगी, कि कब हमें वो दिखाई देगा। तो हम
प्रतीक्षा करते हैं इस चीज की। तो वो ये कहते हैं कि इस शास्त्र का जो है, तो हमें वेट करना है, और प्यार के रास्ते से हमें उसको तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो इसीलिए हम ये सारे ही जितने भी हम अपने शास्त्रों का है, नमन से हमने शुरुआत की। अब ये है कि पहली बात हम जो जानना चाहेंगे कि अगर हम इस शिव सूत्र को समझना चाहते हैं, तो हमारे अंदर के जो तर्क हैं, ये जो बुद्धि जो बीच में होगी ना, इसको हमें हटाना पड़ेगा, हट साइड रखना पड़ेगा कि हम कोई तर्क ना दें इसमें कि ये क्या सही है या गलत है या कुछ है। हमें जस्ट इसको अपने ऊपर अंदर बहने देना है, समझना है बस इसको। क्योंकि ये जो सूत्र हैं या जो हमारे ये शास्त्र अंदर आत्मसात करने की एक वस्तु वस्तु भी नहीं कह सकती मैं, अनुभव है। इसको हमने इन अनुभवों को, इन शास्त्रों में जो लिखा है, उनसे जो हमें अनुभव आते हैं, उससे हमने अपने हृदय को भरना है। जैसे हमने स्वाद लेना है इस चीज का भी। हाँ, उन्होंने ये सूत्र बोला, तो इसका क्या अनुभव है, और उस सूत्र को अपने अंदर आत्मसात करते हुए जीवन में उसके अनुभव गेन करने हैं हमें। वैसे ही जैसे कि हम चाय पीते हैं बड़े स्वाद से लेके, या फिर हम कोई कविता पढ़ते हैं। कविता अगर जब हम सुनते हैं, कविता का जब पाठ करते हैं, तो बिल्कुल कितना भाव से भर जाते हैं। शायर को अपनी कविता गा रहा है, कितने भाव से गा रहा है। हमें एक बार में वो कविता समझ में नहीं आती, हम 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, चौथी बार हमें कुछ और भाव समझ में आता है, 5 बार, बल्कि हम उसका लगातार उसको जितनी बार भी हम सुनते हैं, समझते हैं, उतनी ही बार उसके नए नए, मतलब कि अनुभव, नया नया रूप निकल के आता है उस उन पदों का, उन छंदों का। ठीक है। तो इन सूत्रों को भी हम ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे हृदय में वो गहरे एक बीज की तरह जाएं। अगर बीज की तरह हमारे हृदय में उतरेंगे, तभी वहां मतलब कि एक अंकुरन होगा उनका। और जब अंकुरन होगा तो उस वो फल लगेगा, पेड़ लगेगा, उसकी खुशबू फैलेगी, तो हमें तब उसका एहसास होगा। तो इसलिए कोई लॉजिकल माइंड थोड़ा साइड में रखना इसको, इसलिए मैं इसको समझ बात करना जा रही हूँ। तो पहला जो ये सूत्र है, उन्होंने कहा चैतन्यम आत्मा। इस सूत्र का जो सबसे पहला सूत्र है, चैतन्यम आत्मा। चैतन्य हम सभी हैं, हम उसी कॉन्शियसनेस से आए हैं। ठीक है। हम चैतन्य आत्मा है, हम कहते हैं, लेकिन आत्मा का हमें अभी तक नहीं पता लगता, नहीं पता चला अभी क्या है। अगर चैतन्य ही आत्मा है, तो अभी तक हमें पता लग जाना चाहिए था कि ये आत्मा है। क्या हम अपनी आत्मा को जान पाए हैं अभी तक? असल में क्या है, उस आत्मा के स्वरूप तक नहीं जान पाए। तो इसका हम जानने की कोशिश करते हैं, भी क्या चीज है। जब हम इनके शब्दों को, अर्थों में, और अर्थों को और अनुभव में जाएंगे, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम क्या हैं और कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ हमें, किस दिशा में हमें चलना है। तो पहली बात जो बता रहे हैं शिव, जो कह रहे हैं चैतन्यम आत्मा। अब पहले हम सुनते हैं भी आत्मा क्या है और चैतन्य क्या है। वो ये पहली बात ये कहते हैं कि जो चैतन्य है ना, वही तुम्हारा अपना है। सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा अपना है। चैतन्यम आत्मा का अर्थ है चैतन्य तुम्हारा अपना है। आत्मा का अर्थ होता है अपना, जो मेरा है सिर्फ। तो क्या है सिर्फ मेरा? चैतन्य सिर्फ मेरा है। अगर सिर्फ चैतन्य मेरा है, तो बाकी सब, शेष सब क्या है? पराया। सिर्फ चेतना ही मेरी है।
अब शेष कितना ही, बाकी सब लोग सभी कितना ही हमें अपना अपना लगे, प्रेम पूर्वक लगे, लेकिन रहेगा वो पराया ही। हमारे मित्र हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, हमारे कितने ही संबंध हैं, हमारा धन, प्रतिष्ठा, परिवार के लोग, हमारा कितने ही हमने साम्राज्य या खड़ा कर दिया, या हमने बना दिए, अपने बिजनेस खड़े कर दिए। जिसको भी हम अपना कहते हैं, वहीं पे धोखा है। शिव सूत्र जो कहता है कि चैतन्य ही सिर्फ तुम्हारा है, बाकी सिर्फ, बाकी सब पराया है। वो क्यों पराया है, कैसे है? क्योंकि जो मृत्यु है ना, मृत्यु सब छीन लेती है। मृत्यु इस बात की कसौटी है, इसकी कसौटी है। जैसे सुनार के पास जाते हैं ना, सोने को चेक कराने की, सोना है, पीतल है, चांदी है, क्या है। तो सोनार क्या करता है, उसमें से सोना अलग कर देता है, इसमें इतना तांबा, इतना पीतल था, इतना था, सब काट के अलग कर देता है, और आपका सोना अलग करके बता देता है, भाई इसमें इतने ग्राम सोना निकला। चाहे आप 10 तोले की चीज क्यों ना लेके गए हो, वो बता देगा इसमें तो 5 तोला, या 5 तोला तो अलग ही था। जो ओरिजिनल मूल स्वरूप क्या है। तो जो चैतन्य है, जो सिर्फ हमारा, जो वही मेरा अपना है, बाकी उसके अलावा सब पराया है। तो ये मृत्यु इसकी बात की कसौटी है कि कोई कितना ही अपना लगे, अगर मृत्यु उसको तुमसे अलग कर देगी तो वो पराया है। और जिस चीज को मृत्यु छीन ना पाए तुमसे, वो अपना। तो क्या चीज है अपनी, जिसको मृत्यु भी नहीं छीन पाती? सिर्फ आत्मा। आत्मा अपनी है, चेतना अपनी है, उसको मृत्यु कभी भी नहीं छीन पाती। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं मेरा, अपना, हमारा, हम सांसारिक दृष्टि से, शिव का तो सूत्र ये है, बता दिया उन्होंने। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? हम जहां भी सोचते हैं कि मेरा, अपना, वहीं दूसरे की एंट्री है। जैसे मैं कहती हूँ मेरा घर, यानी कि मैं अलग हूं, घर अलग है, तभी तो मेरा घर हुआ ना। मेरा पिता, मेरे पति, मेरे बच्चे, कौन? इस, और जबकि शिव कहते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई है ही नहीं, सिर्फ तुम ही हो अपने। तो जब हम इस सूत्र को जब हम समझ करते हैं ना, एक बार झटका लगता है। भाई अगर सिर्फ मैं ही मेरी हूं, अपना हूं, बाकी कोई नहीं हो, तो बड़ा, मतलब कि ऐसा लगता है कि दूसरा कोई और भी देखे, मैं भी देखूं, तो मुझे लगेगा भी बड़ा विरोधी जनक सा लगता है। जिसको मैंने अब तक मानना, अपना आधार मानना कि मेरा पति, मेरा धर्म, मेरा देश, मेरी, मेरा संबंध, तो कोई भी मेरा नहीं है। तो ये जो शिव का जो इतना क्रांतिकारी सूत्र है ना, तो स- समाज विरोधी लग सकता है, क्योंकि समाज तो इसी धारणा पे है ना, हमारा जाति, हमारा देश इस धारणा पे जीता है। हम भी इसी उस पे जीते हैं। तो वो उसको कह सकते हैं कि ये तो धर्म विरोधी है या समाज विरोधी है, ये वाक्य है कि बड़े स्वार्थी हो गए तुम तो, सिर्फ तुम ही तुम अपने हो और कोई किसी का है नहीं। देखने में तो बड़ा स्वार्थीपन लगेगा कि हाँ सिर्फ मैं ही मेरी हूं। लेकिन अगर हम और गहराई से जाने, और गहराई से इसको सोचें और समझें, तो हमारे जीवन में एक नई घटना घटती है, और एक परमार्थ पैदा होता है हमारे जीवन में, जो अभी तक नहीं है। कहने को तो हम परोपकार करते हैं, दया, दान सब कुछ करते हैं, लेकिन शिव कहते हैं कि जो खुद ही आत्मा के भाव से नहीं भरा है ना, तो उसके जीवन में कभी परमार्थ, परोपकार हो ही नहीं सकता। उसके लिए पहले खुद को आत्मवान बनना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। क्यों? उसका कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भी हम कहते हैं कि ये मेरा है, इसका मेरा कह के हम करते क्या है उसके साथ? मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी,
मेरा मित्र, हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गहरे तल पे उसको अपने एक तरह से परिग्रह में शामिल कर लेते हैं उसको। उसको हम कहते हैं कि हम इसके मालिक बन गए। जैसे क्यों कहते हैं ना मेरा बेटा, तो मुझे ऐसे एक फीलिंग आती है कि मेरा है ये तो। मेरा मीन्स जैसे कि मैं इसकी मालिक बन गई। जैसे कल राजेश जी ही बता रहे थे कि बच्चे हमारे माध्यम से आते हैं पर हमारे नहीं हैं। ये तब हम महसूस करते हैं कि अगर हम पूरे होश में हों। अदरवाइज तो हम ही सोचते हैं कि मेरा ही बेटा है तो मेरा पूरा अधिकार बनता है, मैं इसको दो चांटे भी लगा दूं, मैं इसको जो मर्जी कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। पति पत्नी पे अधिकार जमाता है, मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं इसको किसी भी ढंग से ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक है ना। हम कहते हैं दोस्त है मेरा, तो मैं दोस्ती में तो सब जायज है, हम कह देते हैं आम तौर पर। तो मैं इसको कुछ भी किसी भी ढंग से मैं इसको गालियां भी दे सकता हूँ। आमतौर पे हम यही भाषा यूज करते हैं अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में। अगर इतना भी ना हम कह सकें दूसरे को, तो फिर मेरा क्या, तो फिर तो अलग ही हो गया ना। उसी को तो हम कहते हैं ना हम भी, मेरा जिस पे पूरा अधिकार है, जिसको मैं सब कुछ कह सकता हूँ, वही मेरा। लेकिन इस मेरे के पीछे हम उसके साथ कर क्या रहे हैं? वो बड़े एक, जैसे कहते हैं ना कि एक आग की तरह एक शब्द बोलते हैं कि, वे बोलते हैं कि तुम मेरा मेरा कह के ना दूसरे को चूसते हो, उसका शोषण करते हो, उनका उपयोग करते हो। और हम सोचते हैं कि मैंने अपने दोस्त के लिए ये किया, क्योंकि अभी तक तो हम अपना उसका मालिकाना हक दिखा रहे थे, मैंने अपने दोस्त के लिए इतना सब कुछ कर दिया, मैंने अपने बेटे के लिए इतना कर दिया। सम, उसको अपनी अपनी वस्तु या अपनी चीज समझते हुए हम आज मैंने हम हमारे शब्दों में देखो क्या होता है। मैंने अपने बेटे को इंजीनियरिंग में एडमिशन दिला दिया, इतना पैसा मैंने खर्च कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने अपनी पत्नी के लिए इतना ये कर दिया, मैंने मेरा और कर रहा हूं। और फिर उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, पत्नी को इतना सब कुछ कर दिया तो इसलिए अधिकार बन गया कि उसको किसी तरीके से भी ट्रीट कर दो। तो क्या क्या चीज है ये? जब तक हम इन चीजों को ही नहीं समझ सकते तो हम क्या बाहर सेवा कर पाएंगे, क्या बाहर परमार्थ करने चले जाते हैं हम लोग बाहर, दान करने, परोपकार करने, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, सेवा। अब हम उसको एक तरह से सेवा मान लेते हैं। वो कहते हैं कि ये भी सेवा नहीं है, हम सिर्फ चूस उनको चूसना, हम उन्होंने कह देते हैं कि हम तो चूस रहे हैं, एक तरह से उनकी एनर्जी को सोक कर रहे हैं। अब इसको एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक व्यापारी था, तीन बच्चे उसके, तीन बेटे, तीनों ही बड़े इंटेलिजेंट और बड़े योग्य कुशल, सब कुछ। बहुत बड़ा बिजनेस था उसका, बहुत बड़ा। तो उसने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, जाऊंगा, और लेकिन मैं ये चाहता हूँ उससे जाने से पहले कि मैं अपना ये जो मैंने बिजनेस खड़ा किया है, सारा कुछ किया है, तो मैं इन तीनों में से किसी एक को दे जाऊं ताकि वो इसको संभालें और उसको आगे बढ़ाएं, कुछ करें। लेकिन दूंगा मैं उसको ही जिस जो ये बताए कि उसने पिछले एक साल में कोई भी बहुत महान काम किया हो अपने जीवन का, पूरे एक वर्ष में, वो बताएं एक भी महान काम किया हो, तो मैं उसको ये अपना बिजनेस बिजनेस सब सौंप के चला जाऊंगा। तो बड़े बेटे ने कहा कि मैं बताता हूँ। हमारे गांव का एक बड़ा अमीर आदमी जा रहा था तीर्थ यात्रा पे, और उसने मेरे पास ना अपने सारे पैसे हीरे जवाहरात जितने भी थे सारे मुझे सौंप दिए, बिना गिने, बिना जांच पड़ाए, बिना कोई हिसाब किताब किए, कि ये तुम रख लो, जब मैं वापिस आऊंगा थोड़े दिनों बाद तो मुझे लौटा देना। वो कहता है चाहता तो मैं इसको या तो पूरा ही हजम कर जाता, कोई लिखा पढ़ी तो थी नहीं, या फिर मैं उसमें से कुछ एक चीजें ले लेता, कुछ एक भी ले लेता, तब भी उसको नहीं पता लगता। किसी पोटली में से दो चार हीरे निकाल लेता तो क्या पता लगता, और कुछ भी कर देता। लेकिन मैंने वो उसको थैली जो उसने जो मुझे भर के दी थी अपने सामान की, मैंने उसको यूं का यूं ही वापस लौटा दिया। तो ये मैंने परमार्थ किया। तो पिता ने कहा, उससे पूछा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं पूछ रहा हूं तुमसे, अगर तुमने उसमें से कुछ रख लिया होता तो क्या तुम्हारे अंदर जीवन भर कोई पश्चाताप, कोई ग्लानि या कोई अपराध का भाव तुम्हें पकड़ता या नहीं पकड़ता? तो लड़के ने कहा, जरूर आता मन में।
जब अकेले बैठते हैं तो आता है, जहां भी कहीं हमने कोई ऐसा काम किया होता है, हमारे अंदर का गिल्ट हमें, ग्लानि हमें कचोटती है। कहते भी पिताजी बिल्कुल पकड़ता वो भाव मुझे। तो कहता फिर इसमें परोपकार कुछ नहीं किया, तूने कोई बड़ा काम नहीं किया है, तूने सिर्फ अपनी पश्चाताप और अपनी पीड़ा से बचने के लिए किया कि मैं ये गिल्ट का बोझ नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए तुमने किया। तो इसमें तो परोपकार तो कुछ नहीं किया। परोपकार का मतलब है कि दूसरे पे उपकार करना। ये तो तुमने अपने लिए ही किया है, अपने ऊपर ही उपकार किया है ये तुमने। तो इसमें परोपकार कुछ नहीं है। तो इसलिए तुम इस योग्य नहीं हो। फिर दूसरे बेटे से पूछा उसने। एक सेकंड, मेरा लैपटॉप की लाइट। तो उसने दूसरे बेटे से पूछा। तो उसने कहा, हाँ मैंने किया है। कहता कि मैं जा रहा था कहीं रास्ते, और सुनसान रास्ता था, का किनारा था। मैं झील के पास से सैर करता हुआ निकल रहा था। शाम का वक्त था और कोई भी नहीं था दूर दूर तक। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी कि एक आदमी डूब रहा है और बचाओ बचाओ बोल रहा है। कहता चाहता तो मैं अपने रास्ते चला जाता, अनसुना कर देता उसको, लेकिन मैंने तुरंत छलांग लगा दी झील में, अपने जीवन को भी खतरे में डाल दिया और उस आदमी को बाहर निकाल के लेके आया। पिता ने कहा, बहुत अच्छी बात की तुमने। पर कहते मुझे बात बताओ, अगर तुम चला जा वहां से गुजर जाते, उसको ना जाते ना निकालते, तो क्या उस आदमी की मृत्यु तुम्हारा पीछा नहीं करती सारी जिंदगी? अगर तुम अनसुनी कर देते उसकी आवाज, बल्कि एक बार तो तुमने सुन ली ना कि वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, आ तो गई ना आवाज, तुम्हारे अंदर तो चली गई। फिर भी अगर तुम चले जाते तो क्या जो उसकी मृत्यु तुम्हारा जीवन, मतलब कि एक तरह से सारा जीवन तुम्हें एक गिल्ट की भावना में नहीं रखता? उसने कहा, हाँ। कहते तुमने बस उसी डर से कि उसका जो जो इंसान मर गया ना, मैं उसको बचा सकता था, ठीक है ना, उसका जो अपराध बोध है ना, उससे बचने के लिए तुमने ये काम किया। अदरवाइज इसमें कोई वो नहीं, तो इस डाउट में मत रहे कि तुमने परोपकार कर दिया हो। अब तीसरे बेटे की बारी आई। उसने कहा कि मैं जा रहा था जंगल से, तो मैंने एक देखा पहाड़ पे कि एक व्यक्ति एक किनारे से पे लेटा हुआ है और कहीं गिर ना जाए, जैसे ही वो करवट बदलता हो सकता खाई में गिर जाता। तो मैं अपने घोड़े से उतरा धीरे धीरे, और मैं गया उसके पास बिल्कुल जाके, और मैंने सोचा इसको जगा दूं, और ऐसे जगाऊं ताकि मेरे पैरों की आहट से भी उसकी आंख एकदम से ना खुले और वो डर के कहीं गिर भी ना जाए। तो मैं, कहते धीरे धीरे गया, और उसको जब मैं वहां जाके देखा तो मैंने देखा कि वो मेरा जानी दुश्मन है। अब मैं चाहता तो मैं अपने रास्ते निकल जाता चुपचाप वापस, मैं ठीक है, पड़े, कभी तो करवट बदलेगा, गिरेगा, मरेगा, झंझट छुटेगी मेरी। लेकिन या फिर मैं अपना घोड़ा ही थोड़ा सा तेजी से दौड़ा ले जाता तो उसकी आहट से ही वो दबकाई गिर जाता, मेरे बिना कुछ करे ही गिर जाता, ठीक है। लेकिन मैं उसके पास बड़े धीरे धीरे से गया, मैंने उसको हल्के से जगाया, उठाया, और उसको वहां से निकाल लाया। अब कहते हैं वही आदमी मेरे खिलाफ पूरे गांव में बोलता फिर रहा है कि ये कह रहा है कि मैं तो वहां मरने गया था और ये आदमी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। ये ना तो मुझे गांव में जीने देता है, ना मेरे को वहां मरने भी देता है। ठीक है ना, जीने तो दिया ही नहीं इसने, ना मरने दे रहा। तो पिता ने कहा कि तुम इन दो से बेहतर हो, ठीक है, लेकिन परोपकार ये भी नहीं है, क्योंकि अब तुम अहंकार से फूले नहीं समारे, जैसे कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब तुम ये बात घटना बता भी रहे हो ना, तो तुम्हारी आंखों की जो चमक है ना कुछ और ही हुए जा रही है, सीना फूल रहा है, ठीक है ना। और कहता है कि जिस काम से अहंकार बनता हो ना, तो वो भी परोपकार नहीं रहा। बड़े सूक्ष्म रास्ते से तुमने अपने अहंकार को भर लिया। तुमने अपने आप को उस चीज से भर लिया जो तुम्हें भी नहीं पता कि जैसे तुम बड़े परोपकारी हो, बड़े धर्मात्मा हो, ठीक है। लेकिन हाँ, तुम इन दो से बेहतर हो। पर मुझे कुछ और की ही तलाश करनी पड़ेगी कि जो वास्तव में धार्मिक हो, परोपकारी हो, जिसके अंदर ये सब चीजें, ये चीज ना हो, इस भाव से ना चल रहा हो। तो शिव कहते हैं कि जब हम परोपकार भी कर रहे हैं ना, तब भी हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी हम आत्मा से भरे ही नहीं है, हमें अपना ही नहीं पता। जब तक हमें अपना नहीं पता होगा,
तब तक हम दूसरे के लिए क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ जब भी किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, कुछ, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम अपने आप को ही, अपने हमारे अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, हम उनको भर रहे हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, हम सेवा करते हैं, कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं अंदर गहराई में होता है कि अरे, आज हम करेंगे तो कल हमें फल मिलेगा इसका। पता नहीं, जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, पता नहीं कब का दिया कब काम आ जाए, कब का दिया लिया, हमारे कहते ही आ रहे हैं, या हमने भी यही चीजें सुनी है, और कहीं ना कहीं भाव आ जाता है, यार दान करो। हमें ये सिखा दिया गया है कि दान करो आगे जाके मिलेगा। पता नहीं मिलना मिलाना तो कुछ नहीं होता, खैर। पर हमें, हमारी कंडीशनिंग शुरू से यही कर दी गई है। तो वही वही कहीं ना कहीं इतना गहराई से वो चीजें हो गई हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। हम उसी में उलझे रहते हैं। इतनी सूक्ष्म तरीकों से हमने अपने अहंकार की जड़ें अपने अंदर गहरी कर ली हैं, छोटी छोटी चीजों से हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो एक और जैसे छोटी सी है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, और वाइफ उसकी बोल रही है अपने वाइफ हस्बैंड को, कहते हैं कि तो आज ये बात क्लियर कर दे कि तुझे मेरे रिश्तेदारों से क्या दिक्कत है, कि तू मतलब कि बिल्कुल भी तो उनका सम्मान ही नहीं करता, बिल्कुल भी, है। और उनको देख के तू अपना बल्कि तू उनको फुटी आंख नहीं देख सुहा पाता। तो वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, तू जो ये बात कह रही है, तूने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है ना, कि हाँ मैं तेरे रिश्तेदारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, बिल्कुल ये तेरी बिल्कुल बात झूठी है, 100% झूठी है, और मैं साबित कर सकता हूँ। कहते कैसे? कहते मैं तेरी सास को अपनी सास से ज्यादा प्यार करता हूँ। ये उसको भी देखो कैसे उसने इस ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, बल्कि यहाँ भी उसका है, कर वो वही रहा है जो वो चाहता है ना। पर उसने यहाँ भी एक उसको अपनी चालाकी दिखा रहा है, अहंकार दिखा रहा है। तो ऐसे अहंकार ऐसे रास्ते खो हमारा अहंकार जो है ना, ऐसे रास्ते खोज लेता है कि अपने आप को साबित करने के कि मैं सही हूं, बाकी सारे गलत हैं। तो शिव कहते हैं कि जितना हम इस अहंकार की यात्रा में और इसमें चले जाते हैं ना, जितनी सूक्ष्म होती जाती है ना, बिल्कुल इतनी माइन्यूटली जो होती जाती है ना, उतना ही हम अपने इर्द गिर्द ऐसा भूल भुलैया का जाल बना लिया हमने, कि बनाया तो था हमने दूसरों को धोखा देने के लिए। वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, बोल रहा है, और धोखा देने के लिए कर रहा है, उसने बात कही है उसको। लेकिन धीरे धीरे दूसरों को धोखा देते देते जो वो जाल बनाया, उस धोखे के अंदर हम खुद ही फंस जाते हैं। और उस धोखे से निकलने का एक ही उपाय है कि हम इस सूत्र को याद रखें, चैतन्यम आत्मा, कि मैं चैतन्य हूं, और सिर्फ चैतन्य ही मेरा है। आत्मा मीन्स मेरा। इस चैतन्य के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। बाकी सब जितने भी हैं, समाज, रिश्ता, सब सब अलग हैं। और जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं, हम एक हमारे बीच में और उन संबंधों के बीच में एक छोटी सी एक डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो पहला सूत्र ये हुआ, चैतन्य महात्मा। इसको बड़े ध्यान से आप समझें और इसको जानने की कोशिश करें, और उसके अंदर अपने अंदर उतरने दें कि हाँ, एक एक अपने रिश्ते में, एक एक संबंध में इसको हम देखें कि क्या जिसको मैं अपना कह रहा हूं, क्या ये मेरा है? नहीं है। तो इसको बड़ी गहराई से देखना, क्योंकि जो शिव है ना, शिव ने जो ये हमारी तरफ चिंगारी फेंकी है इस सूत्र के माध्यम से, तो वो ये हमें जगाना चाहते हैं कि ताकि हम जान, पहली बात तो हम ये जान पाए, तभी आगे की यात्रा शुरू होगी, कि सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो, बाकी और कोई तुम्हारा नहीं है। जब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं ना, और गहराई से जानने की करते हैं, तो बड़ा डिप्रेशन आता है अंदर। महसूस किया है मैंने ये, इतना मन में डिप्रेसिव हो जाता है कि यार सिर्फ और कोई भी नहीं है मेरा, जिसके साथ मैंने अपनी दुनिया खड़ी करी, जिसके साथ मैंने सपने संजोए, मैंने आशाएं जोड़ी, कुछ भी नहीं है। हम करते यही कर रहे हैं, अपने बेटे से आशा जोड़ते हैं, बड़ा होगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं पूरी अपनी जिंदगी उसकी तरफ लगा रही हूँ, अपनी तरफ देखा ही नहीं मुड़ के। सारा जीवन पति के लिए जी रहे हैं, पत्नी पति के लिए जी रही है, पति पत्नी के लिए जी रहा है, बाप बेटे के लिए जी रहा है। बेटे के अपने अपने लिए नहीं देख रहा वो,
बच्चे की खुशियां पूरी करने के लिए, सब कुछ करने के लिए वो लगा हुआ है। क्या? सिर्फ वो अपने सब सपने संजो रहा है। हाँ, ये कल को बड़ा होगा, शायद बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो बड़ा इतना कमाएगा, इतना ये करेगा, ठीक है ना। या दुकानदार है, बिजनेसमैन है, तो वो बिजनेस खड़ा करने में लगा हुआ है दिन रात, कि कल को मेरा बच्चा बड़ा होगा तो ये बिजनेस संभालेगा, ताकि उसके आगे की चार पीढ़ियां तसल्ली से खा पाए या कुछ कर पाए, ठीक है ना। और लेकिन जब वो बड़ा होता है बेटा, ठीक है, अब बेटा अपने सपने देख रहा है, बेटा अपना सपना देख रहा है कि मैं बड़ा होऊंगा, मुझे नहीं ये बिजनेस करना, ठीक है ना, क्योंकि हमने बेटे से पूछ के तो सपने देखे नहीं है ना, कि हम इसलिए बिजनेस खड़ा कर रहे हैं कि ताकि तू इसको संभाले। वो अपनी यात्रा करनी चाहता है, वो कुछ और स्टडी करना चाहता है, कुछ पेंटर बनना चाहता है, कलाकार बनना चाहता है। जब वो बड़ा होके जब ये आपको बताता है अपना डिसीजन, तो हमें दुख होता है, क्योंकि अब तक के जो हमने सपने संजोए थे वो धराशायी हो गए। ऐसे ही हर रिश्ते में हम एक दूसरे से, हमने एक दूसरे के ऊपर अपना एक तरह से ना डिपेंडेंसी बना के वो कर लिया। हम अकेले अकेले होने का तो सोच भी नहीं सकते ना कभी कभी, बिल्कुल भी। क्योंकि जैसे ही हम सोचते हैं अकेले, हम अकेला, डर लगता है। मतलब कि आप ये देखो, अगर रात के 2 बजे उठ के, जब सब सुनसान, सब सोए हैं, और हमें कहीं जाना पड़ जाए अकेले, डर लगता है बहुत ज्यादा। खुद के ही अपने पैरों की आहट से ही हमें डर लगने लगता है, ऐसा लगता है कि कोई आ गया पीछे से, कोई मार जाएगा, कुछ कर जाएगा। इतना डरे, इतने डरे हुए हैं हम लोग। और फिर उस डर से बचने के लिए क्या करने लगते हैं हम? अब डर लग रहा है, गाना गाना शुरू कर देंगे, लाउडली हम गाते हैं, सीटी बनाना शुरू करेंगे, ताकि हमें ये लगे कि हम, कोई है हमारे साथ, कोई, हम अपनी ही आवाज सुन पा रहे हैं, उसी से ही एक संतोष मिलना शुरू हो जाता है कि हाँ, कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई है, गा रहा हूं। तो ये वही सिंपल वैसी ही बात है। ये जो हम लोग अपने सपने एक दूसरे में देखते हैं ना, ये वैसा ही सेम वही है कि हम अकेले सुनसान रास्ते पे चले जा रहे हैं, लेकिन हम गाना गा रहे हैं ताकि हमें डर ना लगे, उनके साथ हम बंध के हम जो कर रहे हैं। क्योंकि लेकिन शिव कहते हैं कि अगर हम इस बात को अच्छे से गहरे से समझ लें कि कोई अपना नहीं है, और हम अपनी आत्म स्थिति को उपलब्ध हो जाएं कि सिर्फ हम ही हैं, हमने अपनी नाव किसी दूसरे के साथ नहीं बांधनी है कि कोई और दूसरा खेवैया है, मेरा सपना वो पूरा करेगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो वो मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, या मैं घर नहीं बना पाया तो मेरा बेटा बड़ा घर बना देगा, ठीक है ना, हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग या किसी भी चीज। तो कहते हैं कि जिस दिन हम ये चीज जान पाएंगे, तो हमारे अंदर एक संन्यास संन्यास घटित हो जाएगा। संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि हम चले जाएं, भाग जाएं घर से, और पहाड़ों में चले जाएं, ठीक है ना। संन्यास का अर्थ है कि अंदर से ही ये स्वीकार कर लेना, ये फैक्ट स्वीकार कर लेना कि मैं अकेला हूं, सिर्फ आत्मा और चैतन्य सिर्फ मेरा है, बाकी इसके अलावा कोई मेरा नहीं है। मृत्यु एक ना एक दिन सबको छीन लेगी। बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होता है, बहुत, मतलब कि अंदर तक की, जैसे होता है ना, हिल जाना, हिल जाते हैं इंसान, ठीक है। लेकिन जिसने इस बात को समझ लिया ना, तो ये समझो, यही हमारी तपस्या है। इस समझ के साथ जीना, यही हमारा तप है। तप ये नहीं है कि हम धूप में खड़े हैं, एक टांग पे खड़े होके हम कर रहे हैं, खड़े हो गए जी धूप में जी, हम परमात्मा को पाने की वो कर रहे हैं। ऐसे तो इस हिसाब से अगर परमात्मा को पाया जाता, तो जितने ये पशु हैं, पेड़ पौधे, सब धूप में खड़े हैं, हो जाते मोक्ष को प्राप्त, चले जाते, निर्वाण को हो जाते, ठीक है। या हम भूखे रह रह के अपना शरीर का बिल्कुल निकाल दें, सत भी, ठीक है ना, तो भी मोक्ष को तो नहीं प्राप्त हो सकते ना। मोक्ष को कैसे प्राप्त होंगे? उस समझ से। वो जो तपस्या जो हम करेंगे ना, जो ये जब ये भाव अंदर पैदा होगा कि मैं सिर्फ अकेला हूं और कोई नहीं है, और जो उसकी जलन, अंदर जलन मीन्स ईर्ष्या द्वेष वाली जलन नहीं,
वो अग्नि की तपिश कि अब मैं कैसे, कभी कल्पना तक नहीं करी, सोचा ही नहीं मुड़ के। तो जो उसका जो अंदर का जो संताप और जो चीज होता है ना, वो जलन होती है ना, उसको सहन करना, वो असली तपस्या है। बाहर की धूप तो सब कोई चले जाएंगे, चाहे 45 डिग्री है वो भी झेल जाएंगे। लेकिन जो अंदर का जो संताप होता है ना, वो जो विरक्ति, जो भाव, जो जब उस बात को लेके महसूस होती है, उसको सहन करना सबसे बड़ी तपस्या है। ठीक है ना। और क्योंकि खाली हम व्रत कर लें, कुछ कर लें, तो क्या कर रहे हैं हम? एक तरह से अपने शरीर को वो एक कष्ट देना है, शरीर को कष्ट दे रहे हैं हम। ठीक है ना। वे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम उपवास करो या कष्ट, ये ऐसे अनशन कर लो या कुछ कर लो, क्योंकि ये एक आत्महिंसा की तरफ हो जाती है। भूख लग रही है हमें, व्रत रखा हुआ है हमने, आज हमने निर्जला रखना है सारा दिन, लेकिन पानी की प्यास लग रही है, अंदर से आत्मा आ रही है, आत्मा वहां से प्यासी हो रही है कि पानी मिल जाए। शरीर का, हम अपने शरीर के प्रति हिंसा कर रहे हैं। तो ये भी एक पाप ही तो हुआ ना। अगर हम दूसरे के प्रति, हम दूसरे को भूखा मरता हुआ नहीं देख सकते, तो खुद के शरीर के साथ हम जब ये चीजें करते हैं, तो क्या ये पाप नहीं है? अगर गहराई से सुने, समझे। ठीक है। हम हमें कहा गया एक कि कुछ एक 10 दिनों में, 15 दिनों में शरीर की क्लींजिंग कर लीजिए चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन कर लेना चाहिए। एक वो भाव है। ठीक है ना। उसमें हम पानी पी रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, फलाहार ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे भी डिटॉक्स हो रहा है हमारा बॉडी। हम अन्न का एक दिन त्याग कर देते हैं, उससे हम कोई शरीर को इतना महानतम कष्ट नहीं दे रहे, बट बिल्कुल ही कुछ भी नहीं। मैंने तो सुबह से लेकर रात तक पानी ही नहीं पीना है, ये मैंने प्रण कर लिया, चाहे मैं मर के चक्कर आके गिर जाऊं। तो ये एक तरह की हिंसा है। बड़े उससे बताते जाइए, जैसे कि हमें ये चीज समझनी है, ना तो हमें दूसरों के प्रति हिंसा करनी है, ना खुद के प्रति हिंसा करनी है। ठीक है। सिर्फ उस भाव में जीना है, उस चीज के, जो बताया ना चैतन्य आत्मा, उसके भाव को अपने अंदर प्रगाढ़ होते हुए ही हमने देखना है, उस तप को साधना है हमने। सिर्फ जिसने जो ये अब जिस दिन ये स्वीकार भाव आ जाएगा ना कि मैं अकेला हूं, सिर्फ चैतन्य ही मेरा है, तो वहीं से ही हमारे जीवन में एक नया ही दृश्य खुलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य। जो आज के दौरान जो हम व्यक्तित्व है जो हमारा, वो बिल्कुल डिफरेंट व्यक्तित्व बन जाएगा। तो अभी तक हमने आत्मा के बारे में जाना, आत्मा मीन्स अपना क्या। अब चैतन्य का थोड़ा सा जान लेते हैं। चैतन्य क्या मीन्स? चैतन्य क्या है कि चेतना, चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस, होशपूर्ण, होश, हर चीज पूरे होशपूर्ण। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं जो ये जो है ना, आत्मा, चैतन्य, ये जो शब्द हैं, कोई ऐसे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार नहीं है कि जैसे कि हमने कोई थ्योरी पढ़ ली। हमने है ना, एक वो मैथमेटिक्स में हमारी कई सारी थ्योरीज होती हैं, पाइथागोरस की थ्योरम है या कुछ और थ्योरम है, 2 और 2 4 ही हैं, तीन, 3 गुणा 3 9 ही है, बस ये सिद्धांत लागू हो गया। ठीक है ना। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। भी चैतन्य क्या है उसको बताओ, एक पर्टिकुलर एक शब्द में एक्सप्लेन कर दो या कुछ है। चैतन्यता एक निरंतर प्रक्रिया है। चैतन्य अनुभव की, जितना जितना हम होशपूर्ण होते जाएंगे, हर कदम में, हर एक्ट में, हर कर्म में, जितना जितना चैतन्य होते जाएंगे, उतनी उतनी मात्रा में ही हमें अपनी आत्मा का एहसास होना शुरू हो जाता है। अब हमें अपना लेवल बढ़ाना है, किस लेवल तक हम अपनी उस चेतनता के उसको बढ़ाते हैं, उतने ही हमें आत्मवान होते चले जाएंगे। नहीं बढ़ाएंगे तो हम बेहोशी में जी रहे हैं, उतना ही बेहोश, हमें अपना ही नहीं पता। हम बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल जाते हैं, कुछ नहीं पता। जाना कहाँ है,
कहाँ चले जाते हैं, कुछ नहीं पता। ठीक है ना। शिव क्या करते हैं, शिव क्या, हमारे ऊपर जो पड़ी हुई राख है ना, जो जैसे एक चूल्हे में हम रोटी बनाते हैं ना, देखा होगा हमने बचपन में, सभी ने चूल्हे में रोटी बनती हुई देखी होगी। लकड़ी लगाते हैं, थोड़ी देर आग जलती है। जब हम इस जीवन में आते हैं तो हमारे, हम वो आग लेके ही आते हैं, उस चेतनता की। धीरे धीरे क्या होता है कि वो आग धीरे धीरे कम होनी शुरू पड़ जाती है, और जो लकड़ी के ऊपर एक राख की वो जम सा जाता है कुछ, है ना, देखा होगा। हल्का सा अंगारा नीचे होता है, राख ऊपर ऊपर दबी सी हो जाती है। हमारे ऊपर भी ऐसी ही राख सी जम गई है जन्म जन्मांतरों से। इसलिए हमें हमारे अंदर वो जो चेतना का, जो आत्मा का जो अंगारा है हमारे अंदर जो पड़ा है, उसका हमें पता ही नहीं है। शिव क्या करते हैं, जब ये उस अंगारे को थोड़ा सा, उसको एक हिलाना, कहते हैं ना, हमारी राख झाड़ देना, इस सूत्र के माध्यम से। जैसे ही हमने पढ़ते हैं ना, जैसे कि हमने वो ये बड़ा विषाद मन को गहरा हुआ, सारा कुछ हुआ, अभी कोई भी अपना नहीं है, मृत्यु सब छीन लेगी, ये सब चीज जब जब आती है ना ख्याल में, तो क्या हुआ, एक झटका लगा, जैसे वो इस लकड़ी को हिला दिया और उसके ऊपर की राख झड़ गई, और वो अंदर से वो अंगारा। अब हम धीरे धीरे, हमने इतना, हमने सतत प्रक्रिया हमारी वो होनी चाहिए कि हम उस अब अंगारे के, जो जो शिव ने जो जलाया है, जो राख, जो हमारे तरफ एक चिंगारी लगाई है, कि उसके ऊपर अब राख और ना जमने दें। हम उस चैतन्य की तरफ बढ़ते रहें, होशपूर्ण। जितनी ही हमारी चेतना की मात्रा बढ़ेगी, उतनी ही हमारी आत्मा हमें दिखाई देनी, महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ये तो, अदरवाइज जैसे कि अब हम, एक मैंने चुटकुला सुना था कहीं में, कि जैसे एक व्यक्ति, मुल्ला नसरुद्दीन का ही था, ओशो की बुक से मैंने ये पढ़ा था, तो मैं, मुझे अब याद आ गया, इसके साथ ही मैं बताती हूँ। वो कहते कि मुल्ला नसरुद्दीन के ना बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा हुआ, पहला लड़का, तो बड़ी खुशी हुई, अपने सबसे फास्ट फ्रेंड को बुलाया, कहते चल पीते हैं, शराब पीते हैं। क्योंकि दो ही तरीके आते हैं हमें तो, यही खुशी मनाने के, चलो भाई शराब पी लो, बेहोशी में ही आनंद आता है। ठीक है ना। और जबकि हमारे जितने शास्त्र, हमारे सब कुछ वो कहने चले गए, भाई शिव बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, गीता में कहते हैं, महावीर ने इतने प्रवचन दिए, बुद्ध ने बोला कि होश पूर्वक जीने में जितना आनंद है ना, वहां कहीं नहीं है। लेकिन हम संसारी लोगों को एक ही होश, एक ही आनंद पता है, शराब पियो, मस्ती में टहलो, सिगरेट पियो, मस्ती में टहलो। मतलब कि हम उन चीजों में अपनी वो दे रहे हैं, तो वो भी चला गया, शराब घर में चला गया, और वहां पे दोनों ने खूब पी लीजी। पी के अब कहते चलो, अब बेटे को मिलने चलते हैं। अब चलने लगे, देखा तो वो शीशे के अंदर, जहां वो बच्चे को रखा हुआ था, अंदर से देखने लगे। देखा, मुल्ला नसर, दोनों ने पी रखी थी। मुल्ला नसरुद्दीन बोलता है, कहते तेरे को लगता है कि ज्यादा ही छोटा है, और इसकी शक्ल भी मेरे जैसी नहीं दिखती। ठीक है ना। और बस पता नहीं कैसा है, अभी इतना छोटा कैसे है, मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहता है कि, और कहते इतने छोटे से बच्चे को हम लेके क्या करेंगे, क्या ये बच जाएगा बड़ा होने तक, बल्कि ये तो कुछ शराब नशे में, वो क्या बोल रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है ना। तो उसका दोस्त कहता है यार तू ज्यादा टेंशन मत ले, जब मैं पैदा हुआ था तब मैं भी 3 पाउंड का था, इतना सही था। तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या कह रहा है, कहता है फिर क्या तुम बचे हैं? मतलब कि उसको इतना भी होश नहीं है, उसे वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम बचा? भाई वो सामने खड़ा है, बचा हुआ है तभी तो खड़ा है। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही सारे ही बेहोशी में चला जाता है। हम अपने अपने आप को, जरा सा कहीं दुख आता है जीवन में, कुछ आता है, हम उस, क्योंकि सच्चाई है ना, दुख क्या है, हमारे जीवन की सच्चाई है, कहीं ना कहीं हमने कुछ किया था, तभी वो हमारे सामने आया। अब वो हमारा आईना है, तो अब भुगतना तो हमें ही है। और जब तक हम उससे, उस दुख से नहीं निकलेंगे, उस गुजरेंगे नहीं, तो इससे पीछा भी नहीं छूटेगा। कोई और थोड़ी गुजर के जाएगा, हमने ही बोया होगा कहीं ना कहीं। मैं अब कहती हूँ, इस जीवन में मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मुझे अपने जवान बेटे से जवान बेटे की मृत्यु देखनी पड़ी। अब मैं कहूं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं किसी का, लेकिन मेरे हजारों जन्म हुए होंगे, मैंने किसी ना किसी जन्म में कुछ तो किया होगा उस व्यक्ति के साथ, उस इंसान के साथ, कि कोई तो कर्म बंधन बांधा होगा ना।
कि जो वो मेरे बेटे के रूप में आया, मुझे इतना प्यार दिया, मेरे साथ इतना मोह पैदा किया, मैंने उसके साथ इतना मोह पैदा किया, और फिर वो एकदम से एक झटके से चला गया। अब मुझे दुख हो रहा है। लोग आने को कह जाते पता नहीं क्या, हमने तो कुछ किया नहीं, तूने कुछ किया नहीं, मुझे समझाते हैं। अब मैं ये सोचती हूँ कि कुछ तो कुछ किया है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। जैसा कि अब हम, हमें कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हुए। कुछ तो बोया होगा ना। अब बोया है, मेरी ही बोई फसल है, तो मुझे ही काटनी है। और जब हम इस होश के साथ जीना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जितनी भी हमारी होश पूर्वक, बल्कि अगर होश पूर्वक ये अगर हम जीना आज से भी शुरू करते हैं ना, तो जितनी ही पिछले जन्म जन्मांतरों में हमने बेहोशी में ये ऐसी अपनी दुख की फसलें बोई है ना, हम काटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन काटनी खुद को ही पड़ेगी। और वो इस शिव सूत्र को समझते हुए, अंदर आत्मसात करते हुए हमें ये काटनी पड़ेंगी। अगर अब नहीं काटेंगे, फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि हम हर रोज कोई ना कोई कर्म बंधन में पड़े जा रहे हैं, नए नए कर्म क्रिएट कर रहे हैं। पिछले तो करके आए, उनसे तो नहीं हुआ, इस जन्म में और कर रहे हैं। तो शिव कहते हैं जाग जाओ, जान जाओ अभी, और होश पूर्वक जियो। महावीर जी कहते हैं विवेक से उठो, विवेक से बैठो, विवेक से चलो, हर काम विवेक पूर्ण करो, और हिम्मत जारी रखो। जितनी अगर हिम्मत जारी रखोगे ना, दुख आएगा। ये होश मैंने ही किया था पैदा, मैंने ही बोया था, मुझे ही काटना है, गुजर जाना है, हिम्मत रखते हुए। और मैं अपना अपने आप को इतना संकल्पित बनाते हैं कि मैं उस घड़ी तक मैं वापस पहुंचना चाहूंगी, उस रास्ते, उस अंतिम छोर तक, इन इस फसल को काटते हुए। जैसे हम पूरा खेत बो देते हैं ना, एक कॉर्नर से शुरू करते हैं कनक को काटना, देखा होगा काटते हुए भी, या काटी होगी कभी। एक कॉर्नर से शुरू करते हैं, काटते 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 हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं, कि जब हम पूरे खेत की फसल काट के उसको समतल कर देते हैं, तो हम चेतना से भरे हुए, होश पूर्वक जीते हुए, हम हमारे जीवन की कितनी ही दुख आए, कितनी ही पीड़ा हो, कुछ भी परिणाम हो, उसकी फसल को काटना अगर जारी रखेंगे हिम्मत से, तो एक ना एक दिन हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे जब हम बिल्कुल, दुख का कोई नाम नहीं था, जहां से हमने कोई कर्म पैदा ही नहीं किया था, जब हम बिल्कुल चेतन स्वरूप थे, बिल्कुल शुरुआत जहां से हमारी हुई थी, हम उस वहां तक पहुंच जाएंगे। और ये सब भगवान शिव के इस सूत्र से को आत्मसात करते हुआ होगा कि चैतन्यम आत्मा, मैं चैतन्य हूं, मैं